कुछ कार्यों में बिजी था, राजनीति से मैं बाहर था। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, एक तथाकथित नेता का मैंने वीडियो देखा जिसमें वो विकास की बातें कर रहे हैं और शहर के लिए एक दूसरे के ऊपर लांछन चल रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं शहर के ऊपर। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पिछले 30 साल से 25 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया। आप अगर कोई आदमी इस शहर में, आज मैं अगर विकास की बात करता हूं या शहर में कोई कार्य की बात करता हूं, तो आप ये मानिए कि जो कुछ विकास हुआ है या तो विधायक ने किया है, पूर्व विधायक जो शंकर लाल तिवारी थे, अगर आप अस्पताल की बात करिए या कोई भी हॉस्पिटल की बात करिए, जो भी विकास हुए हैं सब विधायक जी ने किए, या महापौर पुष्कर सिंह तोमर जी का नाम लूंगा, उन्होंने विकास का काम किया। और अभी मैं तत्कालीन महापौर जी योगेश धामकार जी की बात कर रहा हूं। शहर में आप क्या चाहते हो भाई, अगर कोई विकास काम करेगा तो सड़कें तो खुदेंगी, उसके बाद काम होगा, उसके बाद भी शहर में विकास की पद चिन्ह पे चलेगा। आप ये मानो कि शहर में जब तक हम लोग खोदेंगे नहीं बनेंगे नहीं। आज आप देखिए पतेरी की रोड पूरी नई बन गई है, क्रिस्तुकला स्कूल जिसमें जाते हैं, महादेवा से लेके पन्ना नाका से लेके क्रिस्तुकला वो हो गई। और मैं आपके सामने आरटीआई से मैंने एक लिस्ट निकलवाई है। ये लिस्ट में जितनों का काम हुआ है, जितना शहर में विकास हुआ है, मेरे ख्याल से आज तक के इतिहास में इतना काम कभी नहीं हुआ। ये अगर आप लोगों को चाहिए हो तो ये पूरी लिस्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, किस किस वार्ड में कितना हुआ। अगर वो प्रतिशोध की भावना रखते तो 32 नंबर वार्ड है, आप जब देखिए उसमें कांग्रेस का पार्षद है, पूरी रोडें बन चुकी हैं, चौड़ीकरण हो चुका है, सब काम हो गया। उस वार्ड का कांग्रेस के पार्षद होने के बाद भी विकास हुआ। और टोटल अगर देखा जाए तो सतना शहर में 1,56,25,31,482 रुपए का काम हुआ है। ये पिछले 2.5 साल का कार्य क्षेत्र में बता रहा हूं, इतना का काम हो चुका है। आप देखिए लगभग रोड है, भरूच नगर की रोड आप देखिए चौड़ीकरण हो गई है। उनने एलिगेशन लगाया कि नेक्टर झील पे पैसा लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया। ये बताइए आप, प्राइवेट सेक्टर तो मोदी जी भी कर रहे हैं। अगर कोई चीज को प्राइवेटाइज नहीं करोगे आप तो वो चीज खराब हो जाएगी, साल 2 साल में उसका मेंटेनेंस होगा। आप होटल खोले बैठे हो, जो भी आदमी है इस शहर में, विकास की आप अगर बात कर रहे हो तो होटल फ्री कर दीजिए, आप टैक्स मत लीजिए, होटल में खाने दीजिए, उसको धर्मशाला बन जाएगी वो 3 महीने में। तो जो बड़े तथाकथित नेता ने किसी के ऊपर बंदूक रख के चलाई है, तो मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 25 साल में क्या विकास किया है। मैं बताता हूं आपको विकास का काम, जीरो। उन्होंने सतना शहर में कहीं कोई विकास नहीं किया 25 साल में। आप देखिए एयरपोर्ट हमारा पूर्व में ठीक था, जब श्रीनिवास तिवारी, अब हमारे एक पत्रकार भाई ने भी बताया कि जब श्रीनिवास तिवारी जी खत्म हुए थे तब 7-7 प्लेन सतना की उत्तरी में 1800 मीटर की एयर स्ट्रिप होनी चाहिए, वो 1200 की बना दी। इसको कहते हैं भ्रष्टाचार। रोडें चौड़ीकरण हो रही है, नगर निगम के क्षेत्र में जो जो काम हो रहा है व्यवस्थित हो रहा है, संयमित हो रहा है और विकास की दिशा में चल रहा है। अब 4 साल 3 साल आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप खेत में गेहूं डालोगे तो तुरंत फसल तो उगती नहीं है, आपको खेत में मेहनत करनी पड़ती है, दोपहर में आपको पानी की तराई करना पड़ता है, उसके बाद विकास होता है, उसके बाद आप फसल गेहूं होता है, उसको आप चक्की में पिसवाते हो, उसके बाद आप खाते हो। आप क्या उम्मीद कर रहे हो जो आदमी विकास कर रहा है उसके भी अड़ंगे डाल दो, क्योंकि आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है और आपको अब मंत्री बनना है। इस चक्कर में आप उनके ऊपर लांछन लगा रहे हो। ऐसे लांछन ना लगाया जाए अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि ये जो काम हुआ है 1 अरब से ऊपर का, ये काम अगर उनके महापौर जी के ऊपर बाधाएं ना लगाई होती, रोक ना लगाई होती, तो शायद उससे बड़ा काम हो चुका होता, शहर का विकास होता। एक आदमी आज मेहनत से दिन रात मेहनत करके अगर काम कर रहा है तो उसको करने दीजिए ना। आप 5 साल का समय दीजिए, इंतजार करिए कि वो आदमी क्या करता है। आप सत्ता में बैठे हुए हो 25 साल से, एक ईंट कहीं रखी हो तो बता दें मुझे, मैं प्रेस के सामने पूछना चाहता हूं, अगर एक ईंट का भी कहीं काम किया हो तो बता दें। सिर्फ एक काम किया है, अगर कोई संघर्ष से जनता के लिए लड़ रहा तो उसके ऊपर मुकदमा लगा के जेल भेज दो, जिसका जीवंत उदाहरण मैं हूं आपके सामने। यह काम बड़ा व्यवस्थित तरीके से किया गया है। कोई काम कर रहा है उसके ऊपर लांछन लगा दीजिए। और ऐसे नेता जो बात करते हैं, मैं उनका ये कागज दिखाना चाहता हूं जो मैंने आरटीआई से निकलवाया है, कि सगे भाई ने, वो समाज की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, सगे भाई ने एलिगेशन लगाया है कि आपने हमारी संपत्ति हड़प ली, आपने हमारा काम कर लिया। ये उसकी नोटिस है जो मैंने आरटीआई से, कलेक्ट्रेट से निकलवाई है। ये मैं आपको दे दूंगा जिसको चाहिए। और विकास की सूची, क्या क्या काम हुए हैं सतना शहर में, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास जो मैंने आरटीआई से निकलवाई है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। आप देखिए, मेरा आप लोगों के माध्यम से यह है कि स्पष्ट छवि के व्यक्ति को अगर कोई काम कर रहा है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब ये शहर के दौरे पे निकले हुए थे, आप ये बताइए, जब इन्होंने
विकास की परिभाषा लेके शहर में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने सारे ठेकेदारों को बुला के अपने घर में क्यों बुलाया था, उनका नंबर क्यों लिया था? पैसा भ्रष्टाचार उनको चाहिए है। 25 साल से मैं नहीं मानता कि कोई विकास हुआ है, और एक आदमी अगर अकेला विकास कर रहा है तो उसके पीछे लाठी लेके पड़े हुए हैं, किसी से अनगल बयानबाजी कराई जा रही है। मेरा कहने का मतलब है, मैं किसी का पक्षधारी नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं सतना शहर का विकास चाहता हूं, और अगर कोई आदमी विकास कर रहा है जिसका जीवंत उदाहरण मेरे पास है, ये आरटीआई आप देख लीजिए, मैंने आरटीआई के तहत निकाला है कि कितने काम सतना शहर में पिछले 2.5 साल में हुए हैं, उसका ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा, रिकॉर्ड सहित रख रहा हूं मैं आपको, और मैं आपको जो दिखा रहा हूं, आप भी आरटीआई के तहत आप इसको निकलवा सकते हैं। इसके पेपर एविडेंस मेरे पास है कि 1,56,25,31,482 रुपए का मूल का काम हुआ है। ये जो विधवा विलाप कर रहे हैं बैठ के, किसी के कंधे पे बंदूक रख के विधवा विलाप करा रहे हैं, ये बताएं इनकी राजनीति, इन्होंने कितने सड़क पे जाम कर लिए हैं, और कितने अनशन कर लिए, कितने धरने कर लिए, कितने प्रदर्शन कर लिए। सिर्फ बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता है, जनता के लिए लड़ाई भी लड़िए, जनता के लिए संघर्ष भी करिए, जनता के लिए काम भी करिए। बयानबाजी करके अनकल बातें करके लोगों को रुक नहीं। और उसी व्यक्ति को मैं जानता हूं कि मैंने सुना था शहर में कि वही आदमी इन्हीं जिन्होंने ये बंदूक चलवाई है, उन्हीं को अनकल गालियां देते हुए घूमता था। आज ये उसी की पैरवी कर रहे हैं, उसी के साथ खड़े हैं। पता नहीं कितने कितने दल खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने पता नहीं कितने कितने दल छोड़ दिए। भाई साहब, विकास करने दीजिए। लोग अगर कोई काम कर रहा है तो उसको काम करने दीजिए, उसके लिए छींटे मत कसिए। आप इंतजार करिए 4 साल 5 साल बाद, उसके बाद आप जो अपशब्द बोल रहे हैं उनके लिए, जो भी छींटे कसी कर रहे हैं वो 5 साल बाद करिए। अभी तो 2.5 साल 3 साल का कार्यकाल हुआ उनका, इंतजार करिए। और मुझे लगता है उस 3 साल के कार्यकाल में ये लिस्ट है कि कितनी शहर की सड़कें बन गई, कितने काम हो गए, ये मैंने आपको दे दिया है पूरा। इस बारे में अगर आप और हमसे कुछ चीज जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको उसी व्यक्ति नेता का चिट्ठा पत्ती दे दी कि क्या क्या कर रहे हैं वो। जो आदमी अपने परिवार को नहीं छोड़ रहा, वो आदमी शहर के साथ क्या करेगा, समाज के साथ क्या करेगा। मेरा मीडिया के माध्यम से एक संदेश है कि अगर कोई शहर में विकास कर रहा है तो उसको करने दीजिए, किसी के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए, क्योंकि शहर का विकास तभी होगा। शंकर लाल जी, मैं ये मानता हूं, पुष्कर जी को देखा, अभी हम विधायक जी ने एक क्वेश्चन उठाया, एलिवेटेड रोड बन रही है, कहां है वो? उनको भी काम करने दिया जाता, उनके ऊपर भी छीटाकसी होती है, उनका भी रास्ता अवरोध किया जाता है। कोई भी विकास का काम करना चाहते तो ना आप विधायक को कुछ करने देना चाहते हो, ना आप महापौर को कुछ करना चाहते हो। सत्ता में आप काबिज रहना चाहते हो, सत्ता में आप हमेशा बैठे रहना चाहते हो, और जो भी आगे आता है उसको या तो खत्म कर दो या उसके ऊपर छीटाकसी कर दो। ये इस तरह की राजनीति शहर में हो रही है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसी राजनीति को उछालने का काम करिए। ऐसे चरित्र वाले लोगों को शहर को बताइए कि इन लोगों ने क्या किया है। मैं तो आप लोगों से माध्यम से पूछता हूं, आप करिएगा, मुझे बताइएगा, दिखाइएगा कि अगर आज तक के विकास में, अब आप सोचिए एयरपोर्ट की स्ट्रिप 1800 मीटर होती है, इसको कहते हैं एजुकेशन, कहीं जरूरत नहीं थी। 1200 की स्ट्रिप है, आज उसमें छोटा सा प्लेन भी नहीं उतर सकता जहां पे बड़ा प्लेन उतरा था। ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ठेकेदारों के नंबर लिए जा रहे हैं, ठेकेदारों को अपने पास बुलाए जा रहे हैं। शंभू चरण दुबे जैसा अगर कोई आदमी काम करना चाहता है तो उसके ऊपर मुकदमे लगा के जेल में डाल के उसका कैरियर खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये होता है क्या विकास क्षेत्र? आज जो आदमी कर रहा है, जिसने 1 अरब से ऊपर का काम कर दिया और अभी 2.5 साल बाकी है उसके साथ, उसके महापौरी क्षेत्र के, तो काम करने दीजिए, देखिए उसके बाद अगर नहीं होता तो मैं उनके खिलाफ बोलूंगा और उनके सामने रखूंगा। लेकिन जब मेरा हृदय ये जान रहा और मैंने आरटीआई के तहत ये रिकॉर्ड निकाला है, वो आदमी कर चुका है 1 अरब से ऊपर का काम, और एक भ्रष्टाचार सिद्ध कर दीजिए मेरे ऊपर। छींटे कसने से कुछ नहीं होता, आप सिद्ध करिए। जैसे मैं एविडेंस के साथ बैठा हूं आपके सामने, पेपर सहित मैं बैठा हूं आपके सामने, पेपर सहित मैं बात कर रहा हूं। बगदादी जैसा शहर हो गया। अरे बगदादी जैसा शहर क्या हो गया? अगर सड़कें खुदेंगी नहीं तो बनेंगी कैसे? आप पतेरी में जाके भी देखिए, पतेरी में जाके देखिए, भरूच नगर की रोड देखिए आप, चौड़ीकरण हो रही है, काम हो रहा है, जब तक खुदेगा नहीं, साइमल्टेनियसली सब कुछ काम साथ साथ में चल रहा है, तो करने दीजिए। छीटाकसी तब करिएगा जब वो 5 साल उनका कार्य क्षेत्र खत्म हो जाए, उसके बाद उनके बारे में लांछन लगाइए। समय से पहले कोई चीज नहीं होती है। मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले ये कागज जो मैंने दिखाया है कि अपना घर सुधारिए, फिर समाज का ठेका लीजिए और किसी के सहारे पे गोली चलाइए। दूसरा काम, ये एविडेंस है शहर में, जिस भी हमारे भाई को चाहिए है, ये हमारे पास रिकॉर्ड सहित है। आरटीआई के तहत हमने ये रिकॉर्ड निकाला है कि शहर में कितना विकास का काम हुआ है। ये उसके पेपर्स हैं, जिसको चाहिए मैं दे दूंगा।
और शहर में जो विकास के क्षेत्र के काम हुए हैं, मैंने आरटीआई से जो जो निकाला है वो आपके सामने मैं इस कागज के तहत प्रेस विज्ञप्ति में रखा है, मैंने ये सब मैं आपको दे दूंगा। आज ये बताइए, जिला चिकित्सालय में आप अगर सांसद हो या आप पावर सत्ता में बैठे हो, विरोध करा रहे हो, तो आप देखिए ना, आज हमारे कुछ लोग अस्पतालों में पड़े हैं जिनका इलाज नहीं हो रहा। शहर में कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है, अगर किसी को इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो कोई डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर ऑन ड्यूटी समय पे मिलते नहीं है, ना समय पे आते हैं ना समय पे जाते हैं। उन पे नकेल करिए। उस व्यक्ति पे क्या नकेल कर रहा है जो काम लगातार कर रहा है, जो आदमी मेहनत कर रहा है। अस्पताल पे नकेल कसिए, उसमें डॉक्टर टाइम पे मिले आपको, समय उन पे निगरानी करिए। विकास पे निगरानी करने से कोई मतलब नहीं होता। सड़कें जब तक खुदेंगे नहीं तब तक बनेंगी नहीं। संघर्ष करना पड़ता है, समय लगती है, हर चीज का विकास के लिए समय होता है। और आज आपका हृदय जानता होगा कि शहर में विकास हो रहा है, सड़कें टूट रही हैं, बन रही हैं, चौड़ीकरण हो रही है, सब कुछ काम हो रहा है। बंद हो जाए बस, ये वो चाहते हैं, ताकि अगली बार ये कहने को हो जाए कि ना विधायक ने किया, ना महापौर ने किया, मैंने किया, मुझे मंत्री बनाइए, मुझे विधायक बनाइए, ताकि मैं मंत्री बन जाऊं और भ्रष्टाचार की सीमा को और बढ़ा दूं। और शंभू चरण दुबे जैसे नेताओं को अगर कुछ काम करते हैं, विरोध करते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमा लगा के जेल भेजने का काम करूं। ये नहीं होने दिया जाएगा। और मैं स्पंज की बॉल हूं। मैंने आपको पहले भी बोला था मीडिया के माध्यम से कि जितनी तेज पटकेंगे आप, मैं उतनी तेज ऊपर जाऊंगा। आप जितने मुकदमे लगवाएंगे, जितने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, मैं उतना आपके पर्दाफाश करूंगा, उतना आपके सामने आके खड़ा होऊंगा। विकास होने दीजिए। कोई भी व्यक्ति करता है, मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने शंकरलाल तिवारी जी का भी नाम लिया कि उन्होंने भी काम किया। पुष्कर सिंह ने भी महापौर क्षेत्र में अच्छा काम किया, उनके ऊपर भी छीटा किसी की गई। आज हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के, उनको भी काम करने दी जाए। एलिवेटेड रोड के बारे में उन्होंने पूछा, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो आप, कहां है एलिवेटेड रोड? उसका जवाब नहीं है। हम शहर में भ्रमण कर रहे हैं, ठेकेदारों के नंबर ले रहे हैं और ठेकेदारों को घर बुला रहे हैं कि आप हमारे घर आइए और हमको बताइए कि आप कितना कमीशन देंगे। ये काम हो रहा है, इस पे रोक लगाइए। और 25 साल में आपने क्या किया है, इसका जवाब जनता मांग रही है। इस शहर की एक एक बच्चा, बूढ़ा और जवान मांग रहा है कि आपने क्या किया वो बताइए। इन्होंने क्या किया उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, ये मैं आपको दे रहा हूं। आप इसको वायरल कर सकते हैं, मीडिया में दिखा सकते हैं। ये जो उन्होंने काम किया ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने क्या काम किया है? किसी को बैठा के प्रोपोगंडा करने से या लांछन लगाने से विकास नहीं होता। विकास तब होता है जब आप ये बताइए कि आपने आज तक पिछले 25 साल में एक ईंट रखने का काम किया हो। तो बताइए, एयर स्ट्रिप भी छोटी करवा दी, पहले 1800 की थी, अब 1200 की कर दी। 25 साल का सांसद कौन है? 25 साल का सांसद कौन है बताइए ना। इस शहर में बंदूक वही रख रहा है ना, और रखवाने वाले रख रहे हैं। हम कहते हैं आप खूब रखिए बंदूक, लेकिन अभी 6 महीने पहले वही जो बंदूक कंधे पर रखे हुए है वही गाली देते घूम रहा था। ये आप सब जानते हैं। कब वो गाली देने लग जाए, कब प्रेम करने लग जाए, कब संबंध बना ले और कब लड़ने लग जाए, कोई गारंटी नहीं है। अभी आपने बुलवा दिया है, कल वही परसों आपके खिलाफ बोलेगा, इसका भी जवाब नहीं है। जी, एक व्यापारी बता दें जो शहर में पिछले 20 साल से शहर में बड़े व्यापारी पलायन नहीं कर रहे हैं। वो शहर अपने कोई भी आदमी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सतना से जबलपुर, जबलपुर से नागपुर और नागपुर से दिल्ली जाता है। आज हमारे अस्पताल में आप देख लीजिए, अगर कोई घटना होती है तो पहले तो इस पलायन को रोकिए ना, कि शहर में बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाइए। रीवा रेफर हो रहा है। अभी हमारा एक पत्रकार भाई का एक्सीडेंट हो गया, उसको रीवा रेफर कर दिया अभी 10 मिनट पहले। आप इस पे रोक लगाइए, इस विकास का काम करिए। और दूसरी बात, मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूं। उन्होंने एक चीज और बोला कि व्यापारी पलायन कर रहे हैं। एक चीज बताइए, विंद चैम्बर बना हुआ है, उसका गठन हुआ है। विंद चैम्बर, जब किसी व्यापारी के घर में कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो उसके घर में बदतमीजियां होती हैं, आप सब जानते हो, मारपीट तक होती है, गाली गलौज होती है। अगर आप व्यापारियों के नेता बनना चाहते हो तो उस समय दरवाजे में जाके खड़े होइए और बोलिए कि आप अपनी कार्रवाई करिए, लेकिन हाथ चलाने का काम आप नहीं करोगे। परिवार के ऊपर हाथ नहीं उठना चाहिए या बदतमीजी नहीं होना चाहिए। तब मैं मानूंगा कि आप जनता की सेवा करना चाहते हो और व्यापारियों के साथ खड़ा होना चाहते हो। व्यापारियों की उस समय मदद करिए जब व्यापारियों की पत्नियों पे, बच्चों पे मारपीट होती है अंदर घर के। और मैं आश्वस्त कराता हूं कि अगर उस समय व्यापारी मुझे बुलाएगा तो मैं उनके दरवाजे में खड़ा रहूंगा। और किसी भी अधिकारी ने अगर किसी परिवार वालों को आप कार्रवाई करने से मैं नहीं रोकूंगा कि आप जांच करिए, जो भी आपको निकालना वो निकालिए, लेकिन किसी परिवार वालों पे हाथ नहीं उठेगा।
आप पता कर लीजिए, परिवार वालों तक को मारते हैं, तब ये कहां चले जाते हैं व्यापारियों के नेता? तब ये कहां रहते हैं? उस समय खड़े होइए ना आप जाके, उस समय आप मदद करिए ना। कि सिर्फ एक आदमी काम कर रहा है, उसका विरोध करने के लिए, उसको रोकने के लिए आप इस तरह के अनगल बयानबाजी कर रहे हैं। और आपको जब यह नहीं मालूम है कि 1 अरब से ऊपर का काम हो चुका है, 1 अरब 56 करोड़ का काम हो चुका है, तो आप कैसे एलिगेशन लगा रहे हैं? रोडें खुद भी रही हैं, रोडें बन भी रही हैं। आप ये सब तो आपकी आत्मा जानती है ना, कि शहर में रोडें बन रही हैं। भरत नगर की रोड आप देखिए, चौड़ीकरण हो गया। पतेरी रोड आप देखिए, जितनी रोडें मैं जानता हूं, अस्पताल के सामने की रोड का चौड़ीकरण चल रहा है।